तो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सभी देख रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 8 रनिंग में है। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। राजस्थान के अंदर जो वाटर है उसको स्टोर करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले बावड़ी की बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। A source of water built in the quadrilateral round of the circle shape। देखिए, ये पानी का एक साधन होता है जिसको क्वाड्रिलेटरल राउंड शेप में और सर्कल शेप में तैयार किया जाता है। वे ब्रिक्स इन द आर्टिस्ट स्टोन्स वर द यूज। इसमें ब्रिक्स और आर्टिस्टिक्स वाले जो स्टोन्स होती है उसको यूज किया जाता है। द एंट्रेंस ऑफ द मिड पॉइंट, जो इसका एंट्रेंस होता है मिड पॉइंट होता है। ब्रिक्स एंड द क्वाड्रेंगल शेप्स पार्ट्स ऑफ द एडजेक्शंस, इनको क्या किया जाता है, इसका जो मिड पार्ट्स होता है उसको ज्वाइंट किया जाता है। देयर आर द स्टेयर्स टू रीच द पार्ट्स, इसमें स्टेयर्स बना दिया जाता है जिससे कि आप जहाँ तक पानी है वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। द स्टेयर्स आर द स्टडेड विद द डिजाइनर मेहराब कोस्टिंग टावर्स एंड द स्काईलाइट्स। ये जो स्टेयर्स होती हैं वैसे ही होती हैं जैसी मेहराब्स होती हैं। टावर्स में आपने देखा होगा स्काईलाइट्स की तरह ही बनाई जाती हैं। दे आर आइडल्स ऑफ द रीजनल डिटीज ऑन द, इसमें जो हमारे आइडियल रीजनल डिटीज हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनसे संबंधित रहता है बच्चों स्काईलाइट्स। इन राजस्थान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरीज वाज डन बाय द इंडिविजुअल। देखिए, राजस्थान में जो बावरी का निर्माण है वो इंडिविजुअल के द्वारा भी बनवाया जाता है, जिसका यूज सोशल यूज के लिए किया जाता है। बावरी फाउंड इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, बावरी राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। द सिटी ऑफ बूंदी इज नोन एज द सिटी ऑफ वेल्स। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन द स्टेप वेल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका बूंदी है बच्चों। बूंदी ऐसा एक शहर है जिसको स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स दिस द टापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, इसके अलावा देखिए जो टापी के अंदर बावड़ी है जोधपुर में है। बंधरेज है बावड़ी है दौसा में है। बिनोटा बावड़ी चित्तौड़ में है। चांद बावड़ी अबेनेरी इन द फेमस वंस, ये सभी ऐसी बावड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने डिजाइन के कारण और कंस्ट्रक्शन के कारण बच्चों। सेकंड पॉइंट्स लेते हैं, पॉन्ड्स। द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स विच हैज़ बीन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैन एंड एनिमल। देखिए, जो बारिश का पानी होता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। एक अच्छा सोर्स है मनुष्यों को पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए। मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ड द एडजेक्टेंट टू द स्लैंटिंग लैंड्स, जितने भी ये पॉन्ड्स बनाए गए हैं वो सब एडजेक्टेंट और स्लैंटाइन लैंड्स पे बनाए गए हैं। रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स आर बिल्ड, इसमें क्या होता है, जो हमारे धार्मिक विचार होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो सभी इन पॉइंट्स के साथ अटैच होते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन द सेटिस्फैक्शन द कंजर्वेशन ऑफ बिकम द वेरी इजी। इसके अंदर देखिए, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला होता है और बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपने पानी को रिजर्व कर सकते हैं ईजी वे में। द मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान, देखिए जो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस पॉन्ड्स हैं उनकी अगर बात कर लें तो विच आर प्रोवाइड द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करते हैं, उनको देख लेते हैं। हेमाबस इन पाली में है। सारेरी और मेजा ये जो भीलवाड़ा में है। बनकिया और सेना पानी ये चित्तौड़गढ़ में है। और गड़ीसर एंड द गरजू पासर ये जैसलमेर में।
ये सब ऐसे राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉन्ड्स हैं जिनका यूज मनुष्य अपने लिए ड्रिंकिंग वाटर में करता है बच्चों। आगे चलिए लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। लेक्स हैव इन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान। देखिए जो झीलें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस तरीके हैं पानी को कंजर्वेशन करने को, जो रनिंग वाटर होता है राजस्थान में। दीज लेक्स फॉर बिल्ड द रीजनल रूलर्स, ये जो लेक्स हैं इनको वहाँ के जो रीजनल रूलर्स हैं उन लोगों ने बनवाया है। मनी लैंडर्स एंड नोमैड्स, और जो मनी लैंडर्स हैं और जो नोमैड्स हैं उन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया करा है। दे हैव सर्व द पर्पज ऑफ ऑल इरीगेशन बिसाइड द ड्रिंकिंग वाटर, इनका सबका सेम ही पर्पज है, ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इरीगेशन वाज मेड इन द नियर बाई एरिया फॉर द टेकिंग द कनाल, और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई किया जाता है कनाल के माध्यम से। दीज लेक्स विच हैव बीन द हेल्पफुल इन द रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये जितने भी लेक्स हैं वो सब रीजनल क्षेत्र में इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान करती हैं, उनको डेवलप करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं टाइम टू टाइम। लाइफ गिवन द ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड फेमाइन, अगर मान लीजिए कभी बाढ़ आता है, फैमान आता है, तो उस समय ये जो लेक्स होती हैं वो जीवन देने का कार्य करती हैं बच्चों। अन्ना सागर ऑफ अजमेर, ओके, अन्ना सागर जो लेक है वो अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। पिचोला एंड फतेह सागर जो उदयपुर में है। ताल छप्पर चूरू में है। बाकली डैम जालोर में है। तोरदी सागर टोंक में है। सरदार समन ऑफ पाली में है। नवलेखा लेक बूंदी में है एंड नौचौकी लेक राजसमंद में है। ये सब ऐसे लेक्स हैं जो राजस्थान में बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट जिस लेक की बात कर रहे हैं वो है नादी। इट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स का एक छोटा रूप होता है बच्चों। मोस्टली इन वेस्टर्न राजस्थान, ये ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान पाया जाता है। इन अ नादी रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। नादी में क्या होता है, जो रेन वाटर है उनको सैंडी प्लेन एरिया के अंदर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मली इट इज़ 4 to 5 मीटर्स डिग, अगर नॉर्मली देखें तो ये 4 से 5 मीटर गहरा होता है। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन इट द सम टाइम ड्यू टू द इट्स स्मॉल साइज, और कभी कभी पानी कलेक्शन के लिए इसके साइज़ को छोटा भी किया जा सकता है, इसकी गहराई को भी कम किया जा सकता है, और इसमें से मिट्टी भी निकाली जा सकती है रेन वाटर में। द डेप्थ ऑफ दीज नादीज आर रेज्ड बाय द डिगिंग आउट ऑफ द सॉइल एवरी ईयर। इस नादी में हर साल इसकी जो गहराई बढ़ती जाती है, क्योंकि हर साल इसमें क्या जाता है, मिट्टी बाहर निकाली जाती है। दे हैव बीन द मेजर रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बढ़िया साधन है। और रूरल पॉपुलेशन, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ राजस्थान में जो वेस्टर्न पार्ट्स में इसको बहुत तेज़ी से यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यह है टांका। ये भी एक परंपरागत स्टोरेज और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है जो वेस्टर्न राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इज बिल्ड बाय द डिगिंग द अराउंड द 5 to 6 मीटर डीप इन द एवरी हाउस ऑन फील्ड। देखिए इसमें 5-6 मीटर गहरा गड्ढा हर हाउस में या फील्ड में खोद के रखा जाता है। इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड विद द स्टोन्स एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका जो अपर पार्ट्स होता है उसको ढक दिया जाता है पत्थरों से, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो। द रेन वाटर रिसीव फ्रॉम द टेरिस, और घर के टेरिस से जो भी रेन वाटर यहाँ पर प्राप्त होता है, स्टोर होता है। इट्स द इंटरनल पार्ट कोटेड विद द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड एश। इसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसको राख से और मिक्सचर से कोटेड कर दिया जाता है। विच प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ वाटर एंड द इरोजन ऑफ बॉटम, जिसका काम होता है जो लीकेज है उसको समाप्त करना और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकना। दी टांका आर द बीइंग बिल्ड द अंडर द जल स्वावलंबन योजना ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। इस तरह के जो टांका है, ऐसे जो परियोजनाएं हैं उसको जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत और बहुत सारे प्रोग्राम के मध्य बनाए गए हैं बच्चों। 6 पॉइंट है झोड़।
इट इज़ ए सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन द शेखावटी रीजन एंड हरियाणा। ये जो झोड़ वाला सिस्टम है ये भी पानी को स्टोर करने का एक साधन है जो शेखावटी और हरियाणा राज्य में देखने को मिलता है। इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द टांका। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि टांका होता है, बट इट इज़ द अपर पार्ट देन बिगर टांका एंड आल्सो सर्कल द ओपन। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि इसका जो ऊपर का मुंह होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसका जो सर्कल होता है वो ओपन होता है। दैट द फॉलोइंग रेन वाटर ऑफ सराउंडेड एरिया, जब चारों तरफ से बारिश का पानी आता है और इसमें आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। दीज झोड़ आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग। ये जितने भी झोड़ हैं वे सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव के लिए और एनिमल्स के लिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं बेरी। दे आर बिल्ड इन द वेस्टर्न राजस्थान बाय डिगिंग अप द अराउंड 5 to 6 मीटर डीपर नियर द पॉन्ड एंड खड़ीन हैविंग द डायमीटर ऑफ 2-3 feet विद द मेसनरी वॉल्स ऑफ स्टोन्स एंड फैसिलिटेट द स्टीपिंग द अंडरग्राउंड वाटर। देखिए ये वेस्टर्न राजस्थान में 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके जो पॉन्ड्स होते हैं, खड़ीन होते हैं, उनके आसपास जो डायमीटर है 2 से 3 फीट का स्टोन्स वॉल्स के माध्यम से इसको फैसिलिटेट किया जाता है जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्राप्त किया जा सके। दे आर यूज इन द समर सीजन आफ्टर द ड्राइंग ऑफ रेन वाटर। इसका यूज समर सीजन में किया जाता है क्योंकि जब पानी सूख जाता है तब बारिश का जो पानी है इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पीपल कॉल द बेरी इन द नेटिव लैंग्वेज। ओके, यहाँ के लोग जो हैं अपनी देसी भाषा में इसको बेरी के नाम से जानते हैं। दे आर फाउंड इन द बाड़मेर एंड द जैसलमेर इन द ऑफ राजस्थान। इस तरह के जो बेरी है वो बाड़मेर में और जैसलमेर में पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर बच्चों। ओके, अब बात कर लेते हैं खादिन की। खादिन क्या होता है? हैविंग been the adopt the पालीवाल ब्राह्मण्स इन द जैसलमेर ड्यूरिंग द मेडिवल एज। देखिए ये जो टेक्निक्स है वो पालीवाल ब्राह्मण्स ने प्राप्त किया है जो जैसलमेर के थे मेडिवल एज में। इट रिफर्स टू द टेक्निक टू कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ वाटर। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे कि वाटर को कंजर्व कर सके, कंसीडर कर सके। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द ड्रिंकिंग वाटर। ये एक ऐसा तरीका है जिससे बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त किया जा सकता है। अंडर दिस द फॉलोइंग वाटर इज द रेनी सीजन स्टॉप द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। इसमें क्या होता है, रेनी सीजन में जितने भी बारिश का पानी होता है स्लोप के माध्यम से उनको एक जगह पे वॉल्स बना करके, बाउंड्री बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड द सरप्लस वाटर इज द डिस्क्राइब फ्रॉम द पार्ट। और जितना भी सरप्लस वाटर होता है उसको अलग अलग क्षेत्र में उसको मूव कर दिया जाता है वॉल के माध्यम से। इन द खाड़ीन लैंड द लेवल ग्राउंड वाटर राइजेस ड्यू टू रेन्स। खाड़ीन में क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल का पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू कर देता है। एंड दिस सॉइल इज कंजर्वेशन फॉर द टेक्निक मॉइस्चर। और इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर से की टेक्निक के माध्यम से उसमें मॉइस्चर बना रहता है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। द खाड़ीन लीड द फैसिलिटेट बोथ रबी एंड खरीफ फसल। जो खड़ीन है इससे आप दोनों ही सीजन की फसलों को उगा सकते हैं, चाहे रबी की हो या खरीफ की हो। एंड मेक द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द समर। और समर के महीने में भी आप अपने लिए पानी पीने की व्यवस्था इन खाड़ीन के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पानी को कंजर्व करने का राजस्थान में बहुत ही ट्रेडिशनल प्राचीन समय से चला आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फैमाइन और ड्रॉट होती है। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ के रूलर्स जो थे और जमींदार जो थे उन्होंने इस तरह की नई नई टेक्निक्स को अपनाया है जिससे कि यहाँ पर पानी को प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, वाटर सेल्फ रेसिस्टेंस से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको बताएंगे आपको। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।